नीतीश कुमार जी आपको मालिक माफ 12,000 उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का लीगल ओपिनियन कोई दावतनामा है। तो इस दुनिया में जो क्या होगा वो छोड़िए, ये कुछ नहीं मेरा कर सकता है। मिट्टी में मेरा 11 मुस्लिम एमएलए नहीं जीते, यही वजह है। पिछले 7 सालों से ये जद्दोजहद उर्दू टीईटी के उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है और इसके आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके उम्मीदवार दर बदर भटक रहे हैं, बिना रोजगार के, बिना किसी फ्यूचर के। तो आज हमारे साथ हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी, जो कि उर्दू बांग्ला टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष है, और इन्होंने अपने 7 साल की जो जिंदगी है पूरी तरह से इसमें वक्फ कर दी है। ना इनका कोई रोजगार है, ना इनका कोई ठिकाना है, बस इन्होंने ठाना है कि उर्दू बांग्ला टीईटी के उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाना है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि अभी तक ये प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक इस खबर को पहुंचाने की हमेशा हमने कोशिश किया है कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल नहीं किया गया। कितना घिनौना काम बिहार में हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत और बुराई की जाए वो कम है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेकुलर का नारा लगाते हैं, सेकुलर का नेता अपने आप को बोलते हैं, लेकिन क्या सेकुलर का नेता का यही मतलब होता है कि अल्पसंख्यकों का कट ऑफ मार्क्स, पासिंग मार्क्स 60% और बहुसंख्यक एसटीईटी उम्मीदवारों का कट ऑफ मार्क्स 45%? पूरी दुनिया सवाल करेगी और पूछेगी, और मरते दम तक के ये सवाल लोग पूछेंगे कि हिंदी एसटीईटी उम्मीदवारों का पासिंग कट ऑफ मार्क्स 60% आपने रखा। तो क्या आप लोगों ने सरकार से इस मुद्दे पे बात नहीं की कि आप अगर एक ही तरह की नौकरी दे रहे हैं शिक्षकों को, जहां पे एक जगह 50%, 45% में वो योग्य हो जा रहे हैं, और जहां आप लोग 55 और 58, 59, 60 तक आके योग्य नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आपको इसका कोई जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से? हमको तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बोलने में भी अब शर्म आ रही है। अब आप खुद से आप सोच सकते हैं, आप जो ऐसा सवाल कर रहे हैं आप खुद से सोच सकते हैं कि उर्दू टीईटी के लिए 60% रखा और जनरल हिंदी टीईटी के लिए, एसटीईटी के लिए 45%, 10% की छूट दिया। तो अब मुझे यह कहना है कि जिस तरीके से आपने 10% की छूट एसटीईटी उम्मीदवारों को दिया, उसी तरीके से आप कम से कम, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कम से कम 5% की छूट आप उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को देते, क्योंकि रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर फेल कर दिया गया। सुन करके कभी कभी तो बहुत अजीब सा लगता है। इस प्रदेश में, इस देश में, बिहार में, इस राज्य में कैसे लोग, किस तरीके से रहा जाए। साहब, हमारे रिजल्ट के ऊपर इंसाफ और रिजल्ट जारी करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से लीगल ओपिनियन मंगवा लिया। लीगल ओपिनियन पर कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने 5% कट ऑफ मार्क्स कम करने का उन्होंने चिट्ठी निकाला, और चिट्ठी निकालने के बाद भी उसके ऊपर में आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, ये चिट्ठी है, ये देखिए, ये चिट्ठी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये भी चिट्ठी निकले हुए 4 साल हो गया। क्या ये चिट्ठी कोई दावतनामा, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण कार्ड है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का लीगल ओपिनियन कोई दावतनामा है क्या? तो ये जब आपने सरकार को दिखाया होगा तो उन्होंने क्या कहा, उनकी तरफ से क्या? विचाराधीन है, काम चल रहा, विचाराधीन है। अरे यार, मालिक आपको माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आपको मालिक माफ नहीं करेगा। छोड़िए दुनिया की बात, आपको मालिक माफ नहीं करेगा। अपने बहनों बेटियों की इज्जत
बिल्कुल तार तार कर दिया, आपने इज्जत लूटा है। आपने 12,000 नहीं 12,000 खानदान का आपने इज्जत लूटा है, कत्ल कर दिया है आपने, और आप खाना दे करके आप छीने हैं। देखिए, हम बहुत ज्यादा न रोष में न आक्रोश में बोलना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं यहां राजतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। तानाशाहों की सरकार आपकी चल रही है। आप हिटलरों की सरकार मत चलाइए आप, और एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। आप मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर एक एग्जाम्पल आप दिखला दीजिए, हम जान जाते हैं। रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल किया गया है? आप ही बताइए। अगर कहीं भी फेल किया गया हो, इस लड़ाई को भाई हम हाथ जोड़ लेंगे, इस लड़ाई से हम हाथ जोड़ लेंगे। तो ये इंसाफ की जंग कब तक चलती रहेगी? क्या आप लोग पिछले 7 साल से लड़ रहे हैं, तो क्या अभी और भी आगे जारी करने का मंशा है आप लोग, या इस बार अगर नहीं हुआ तो आप लोग हार मान जाएंगे? ये बुजदिल उम्मीदवार नहीं है। बिहार सरकार ने हमें जो नाली का कीड़ा समझ लिया है, हम कोई बुजदिल नहीं है। खून के और सांस के आखिरी कतरा तक के हम लड़ेंगे हम, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर हिंदू मुसलमान में इन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया। एसटीईटी को 50%, उर्दू टीईटी को 60%। क्या मतलब है भाई? और आप 7 सालों से आप आश्वासन दे रहे हैं। सिर्फ 23 मार्च को आने वाली जो 23 तारीख है, 23 मार्च को पूरे बिहार के उम्मीदवार और उनके गार्जियन पटना की धरती पर पहुंचेंगे और साइंस कॉलेज से लेकर के राजभवन तक के मार्च करेंगे। और इसके बाद में इसको जो करना हो कर ले। इंसाफ नाम की अगर चीज है, मानवता नाम की अगर चीज है, इंसानियत नाम की चीज अगर सरकार में अगर बाकी है, तो आप जितना जल्द हो सके आप उम्मीदवारों का रिजल्ट आप जारी करें। नहीं तो इस दुनिया में जो क्या होगा वो छोड़िए, लेकिन मालिक आपको माफ नहीं करेगा। आपने बहनों और बेटियों और मुसलमानों और उर्दू की आपने जितनी बड़ी बेइज्जती की है, वो पूरी दुनिया आपको क्या कहेगी पता है? हम उस शब्द को, उस जुमले को, उस लफ्ज को, उस वर्ड को हम मुंह से निकालना नहीं चाहते हैं, और आप खुद फैसला कर लीजिए। आप इतना बड़ा घिनौना काम आज तक के पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो घिनौना काम आपकी सरकार ने किया है। आप क्या समझ करके फेल किए? आप यही समझ करके मैं फेल की मुसलमान है, ये कुछ नहीं मेरा कर सकता है, ये मिट्टी में मिला देंगे। आप क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए, यही सारी चीज है कि आपके 10-10, 11-11 मुस्लिम एमएलए नहीं जीते, यही वजह है। और पूरे बिहार का, मुसलमानों का बिहार में ये सबसे बड़ा मसला है, और यही वजह है। और आपको पता नहीं है, दिन के उजाले में अगर दिन के उजाले में चमगादड़ को नजर ना आए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? मिट्टी में मिला देंगे। आप क्या समझते हैं आप? इस बार लगता है कि आर पार की जंग है। या तो सरकार, या तो आप लोग को नौकरी देगी, इंसाफ देगी, नहीं तो आप लोग सरकार गिरा के छोड़ेंगे। देख लीजिए, हम सीधी सी बात, हम किसी को गिराने, उठाने, सुताने और बैठाने की बात अगर नहीं। सरकार जनता को इंसाफ नहीं देगी, जिसको जिसका हक है उसको नहीं मिलेगा, तो क्या ऐसी सरकार को रहने का हक है? इस हिंदुस्तान में गांधी जी का भी आंदोलन हुआ है। यही हिंदुस्तान है, कोई दूसरा हिंदुस्तान नहीं है। जी जी, यही हिंदुस्तान है जहां पे जेपी आंदोलन हुआ है। कोई वाशिंगटन में जाके आंदोलन नहीं हुआ है। यही हिंदुस्तान है जिस जमीन पे एक से एक मर्द मुजाहिद पैदा हो करके हिंदुस्तान को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। यही हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों मूसा पैदा नहीं होते हैं, हर जुल्म के खिलाफ एक मूसा पैदा होता है। एक इंसान इनकलाब बर्पा करता है और होता है। और आप क्या समझ रहे हैं? आग लग चुकी है। भलाई इसी में है कि आप इंसाफ कीजिए। सेकुलर के नेता माने जाते हैं, ढोंग मत रचिए, और आप 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी कीजिए। बहनों बेटियों की इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और एक एक उर्दू टीईटी का बच्चा इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आखिरी वार्निंग है और आखिरी बात है। बाकी 23 मार्च को हमारा आंदोलन है, जो साइंस कॉलेज से चल करके और राजभवन तक के जाएगा। उससे पहले सरकारी मसले को हल कराने की कोशिश करें। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।